और अब सीधे रुख करेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पत्रकारों से मुखातिब हो रहे हैं। उन्हें भी ट्वीट कर रहे हैं, मैं 24 घंटे लग गए, एक भी राष्ट्रीय नेता उनके पक्ष में नहीं आया। सब जानते हैं कि राहुल जी से इनके संबंध ठीक नहीं। कार्य का तरीका देखिए आप। हमने जो सवाल जिस पर केस रजिस्टर्ड हुआ है, कल उन्होंने जो अपनी जवाब जारी किया है, उसका और हमारे सवाल का कहीं मेल खाता ही नहीं है। वो कहते हैं हमने ये मांग उठाई तो ये था क्या, ये मांग उठाई तो ये गलत था क्या। माननीय कमलनाथ जी, आप विपक्ष के नेता हैं और मैंने इतना अकर्मण्य विपक्ष का नेता आज तक नहीं देखा। मैं भी 30 साल से सदन में हूं, 31 साल से। 1 साल से ऊपर आपको अध्यक्ष बने हो गए, नेता प्रतिपक्ष बने हो गया। एक धरना, एक आंदोलन, एक प्रदर्शन, चलिए छोड़ दीजिए, आपकी उम्र है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन में दिक्कत होगी। एक सेवा का काम, किसी गरीब को भोजन, किसी अस्पताल में, किसी कोविड सेंटर में, किसी राहत सामग्री में अगर आप दिखे हो तो आप ही बताओ कि मैं यहां पर दिखा, हम उसी को मानेंगे जो आप कह दोगे। हमने, सरकार ने, पुलिस ने, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिकायत की उस पर, वो शिकायत मूल रूप से थी कि आपने आग लगाने की धमकी दी, प्रेरित किया लोगों को इस प्रदेश के अंदर। आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया आदरणीय? भारतीय कोरोना कहने वाले आप, जिस पर मैंने मांग की थी देशद्रोह की, अब तो अमेरिका की अखबार में भी आ गया कि ये वायरस चीन का है। चीन पे क्यों नहीं बोलते आप? भारत को बदनाम करने की हर बार कोशिश आप और आप जैसे जो 21 दलों का गठबंधन था, केजरीवाल जैसे लोग, कभी आपने इस बीमारी से लड़ने के लिए, वैक्सीन को लगाने के लिए, प्रेरित करने के लिए क्यों नहीं इस गठबंधन कभी सामने आया देश के अंदर? आपने इनके जवाब नहीं दिए एक के भी। आप विपक्ष के नेता हैं, आपका काम विरोध करना है, मार्गदर्शन करना है, और आपका हर विरोध सराखों पे है। विरोध सराखों पे है, बदनामी सराखों पे नहीं है। अब आपकी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि स्थानीय निकायों के अंदर हम जाके मौतों की गणना करवाएंगे। तो आपने जो आरोप लगाया क्या बिना गणना के लगा दिया? इसका मतलब अब बताओ आप, दोनों में से सही बात कौन सी है? अगर आपने भय फैलाया भ्रम फैलाने के साथ, तो केस बनता है कि नहीं बनता? आप विरोध करिए, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे, पर भय मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। कमलनाथ जी, सिर्फ 1 साल में आपने इसके अलावा और कोई काम नहीं किया, भ्रम फैलाने और भय फैलाने की। एक हाथ काम तो विपक्ष जैसा करते, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक सीमित रहे। वैक्सीनेशन टीम जो जा रही है, कुछ जगह पर हमले की घटना हो रही है। उज्जैन में एक घटना हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र क्या है दरअसल, इन्हें प्रारंभ में मैं जो कह रहा था वो यही था कि इन्होंने 1 साल से, वैक्सीन आई उस दिन से आप देखिए, इन 21 दलों के गठबंधन, ये फुके बल्ब की जो झालर है, पहले दिन से वही बात, वैक्सीन लगवाएंगे नपुंसक हो जाएंगे, वैक्सीन में सुअर की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है, मोदी जी वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे? क्या था ये? और वहां से ये सफर यहां तक आ गया कि हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, खुद चोरी चोरी सब लगवा रहे हैं। इस भ्रम ने लोगों में किया। मैं प्रार्थना करता हूं प्रदेश के सब नागरिकों से कि वैक्सीन की टीम पर हमला न करें, उनके साथ अभद्रता न करें। वो आपके स्वास्थ्य की सोच के आपके बीच में आ रहे हैं, वो आपके हितों के लिए आ रहे हैं। और अब तो सरकार ने वैक्सीन का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाने से 18+ के हमारे सभी लोगों को, वो जो बार बार इधर उधर भागना पड़ रहा था, कभी स्लॉट की
बारे में आता था कि रात में स्लॉट खुल जाता है, रात में ही बुक हो जाता है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद हो जाता है। हम लगातार जनता की सुविधा को सामने रखकर सुधार कर रहे हैं। प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी कोरोना की समीक्षा करते हैं। प्रतिदिन वो कलेक्टरों से, जनप्रतिनिधियों से, पंचायत प्रतिनिधि, पार्षद तक से बात करते हैं और जो नए सुझाव होते हैं उसमें जाते जा रहे हैं। और भी सुझाव आएंगे, हम उसका अक्षर से सर झुका के पालन करेंगे। आप जवानों को सचमुच लाते हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए। रिपोर्ट आई है कि भोपाल में सूखी रोटियां खिलाई जा रही है। ऐसी कोई रिपोर्ट अभी मेरे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन अगर आई होगी तो हम सुधार करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। रिपोर्ट को आपने ध्यान दिलाया है, मैं उस स्थान को भी दिखवा लेता हूं कि वहां ये अगर त्रुटि हुई है तो क्यों हुई है, कैसे हुई है और दोषी कौन है। एडीएम का थप्पड़ कांड भी आया सामने। देखो, मैं कुछ बातें मैंने अभी दतिया में जब उद्बोधन दिया था तब भी कहा था। आज अगर हमारा पुलिस का जवान किसी को मास्क लगाने के लिए रोकता है, टोकता है, या कोई अधिकारी किसी को घर में रहने के लिए रोकता है, टोकता है, तो इसमें उस अधिकारी का क्या हित है? इसमें हम सबका निहित है। आज कोरोना नियंत्रण में आ रहा है तो ये जनता के सहयोग से ही आ रहा है। ये कोरोना की चेन तोड़ने में पूरा प्रदेश एक हुआ, देश एक हुआ और कोरोना की चेन टूट रही है। इसलिए अगर कोई हमारे हित के लिए कुछ कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोई दवाई अगर कड़वी है और हमें शारीरिक रूप से फायदा पहुंचा रही है तो लेना चाहिए। सर